क्या किया जाए ऐसा कि बिजली का बिल कम से कम आए? आखिर क्या है वो तरीका कि बिजली जो है वो इस्तेमाल भी हो लेकिन यूनिट जो हैं वो हमारे ज़्यादा काउंट ना हो? क्या ऐसा कोई तरीका है? क्या ऐसे कोई तरीका मतलब जिससे हम बिजली जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें? भई क्योंकि ऐसा फ़ील होता है कभी-कभी कि जैसे कि वापडा वालों ने हमारा साँस लेना भी काउंट कर लिया है पर यूनिट, क्योंकि इतने ज़्यादा बिजली के बिल। एक गरीब बेचारा जिसकी आमदन है ही 20 से 25,000, वो तो बेचारा बैठा-बैठा हार्ट अटैक ले लेगा, क्योंकि अब देखो ना ईद भी सर पर है, बड़ी ईद को भी मैनेज करना है, कुर्बानी भी लेनी है और साथ-साथ बच्चों के कपड़े भी बनाने हैं, इतने काम है ना, तो अब ये कैसे मैनेज होंगे? आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपने कुछ पर्सनल टिप्स जो हैं वो शेयर करूँगी, जिनको पर्सनली इस्तेमाल करते हुए मैंने खुद अपने बिजली के बिल में हज़ारों रुपए में कमी की है। मैं भी एसी यूज़ करती हूँ, लेकिन ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप अब भी एसी चला लेंगी, कूलर भी चलाएँगे और आपका बिजली का बिल इतना कम होगा कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। और क्या है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, भला गर्मी में आप कह लें कि बगैर एसी और पंखे के रहा जाता है? तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। मॉर्निंग से मेरी वीडियो का स्टार्ट हो रहा है। तो अस्सलामुअलैकुम एंड थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के माई 13,000 सब्सक्राइबर्स फॉर जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आप लोगों की वजह से मेरे 13,000 जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं एंड थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो भाई सबसे पहले ये टिप है कि जब भी आपने अपना जो है फ्रिज देखना है कि आपका फ्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि नंबर पे तो नहीं है, क्योंकि अक्सर हम गर्मियों में क्या करते हैं, फ्रिज की नंबरिंग जो है ना वो उसको फुल पे कर देते हैं ताकि बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा जमे। लेकिन आपने क्या करना है, जब भी आपकी यूनिट 6 से 9 मतलब शाम 6 से 9 के दरमियान में, हम सबको पता है कि बिजली के यूनिट डबल गिरते हैं, तो उस टाइम आपने अपनी फ्रिज जो है कोशिश करें कि 6 से 9 अपनी फ्रिज को बंद कर दें। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी फ्रिज पे, आप अपनी फ्रिज को 6 से 9 के लिए बंद कर दें और अपने घर पे एक एडीसी एयर कूलर ला के रखें जो कि 8 से 9 हज़ार का आराम से मिल जाता है। उस एसी डीसी कूलर के अंदर आपने क्या करना है, पानी डालना है, बर्फ़ डालनी है और उसको आपने सारा दिन ऑन करके रखना है और उसको आपने कोशिश करनी है, जो दरवाज़ा होता है, जो हमारे टीवी लाउंज को दरवाज़ा होता है या कोई विंडो होती है, आपने उस साइड पे उसको रखना है और अपने कमरे में जो आपके कर्टन्स लगे हुए हैं आपने उन कर्टन्स को गीला कर देना है और अपना जो अगर डीसी कूलर जो है बाहर विंडो की तरफ खड़ा करके लगाएंगी तो उससे क्या होगा, जो कर्टन गीले होंगे वो आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो ठंडा रखेंगे, वो आपको गर्मी की शिद्दत फील होने नहीं देंगे। और उसके बाद अगर तो आप बावर्ची खाने से निकल चुकी हैं तो कोशिश किया करें अपनी लाइट्स को ऑफ कर दें। और अगर आपकी फ्रिज इस तरह से जिन बनी हुई है, कोशिश करें कि अपनी फ्रिज को जल्द अज जल्द साफ़ कर दें, क्योंकि अगर हमारी फ्रिज इस तरह से गंदी होगी तो बहुत ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करेगी। अपनी फ्रिज को साफ़ सुथरा रखें। वैसे भी बड़ी ईद आने वाली है, बड़ी ईद से पहले भी कुछ तैयारियां होती हैं, तो आप बस यही सोच के कि बड़ी ईद की तैयारियां कर रही हैं, अपनी फ्रिज को हमेशा साफ़ सुथरा रखा करें, बिजली कम से कम इस्तेमाल करती है। तो आज की वीडियो में बहुत ही ख़ास रेसिपी है, कबाब, ईद स्पेशल कबाब, गोला कबाब, चपली कबाब, जो मर्ज़ी कह लें आप इसको। तो आप बस ने आपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नोट करने, इसमें सारे घर के मसाले हैं और सिर्फ 1 चम्मच जो है वो आप कह लें कि उसमें तिक्का मसाला वो आप ऐड कर दें। बाकी सारे घर के मसाले हैं, सारे घर के कुटे मसाले हैं, वो आपने इसके अंदर डाल के आपने जो चॉपर है ना इसको अच्छे से चॉप कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप ये सारे मसाले इसमें डालेंगी ना, चॉपर हम सब बहनों के घर पे होता है, अगर नहीं भी होता तो बड़ी ईद पे आप बाज़ार से कीमा बनवाती हैं, तो बस आपने वो कीमा जो है बनवा लेना है और उसके अंदर जो है ये सारे मसाले जो हैं वो आपने ऐड कर देने हैं और उसको अच्छे से जो है वो आपने ब्लेंड कर देना है। जब आपके सारे मसाले ब्लेंड हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने इसको एक मिक्सचर में सेपरेट निकाल लेना है और इसमें आपने अनारदाना भी लाजमी डालना है, क्योंकि अनारदाने से एक मज़े का टेस्ट आता है और ऐसा टेस्ट जो कि
कबाबों की आप कह लें कि खुशबू और उनका मज़ा जो है वो दुबाला कर देता है। और ये देखिए अब आपके सामने जो है ना यहाँ पे चिकन का जो कीमा है ना, ये चिकन के कबाब हैं। आप इसी तरह इसको बीफ के कबाब बना सकती हैं। मटन के कबाब तो आजकल दुनिया में मटन महंगा ही बहुत है, लेकिन कोशिश करें कि आप बीफ के बना लें। फिर उसके बाद इसी तरह आपने जो प्याज है ना उनको चॉप कर लेना है, लेकिन चॉप करने के बाद आपने प्याज का पानी निचोड़ना है और फिर उसको जो है इसके अंदर शामिल करना है। पानी इसका निचोड़ लेना है, क्योंकि वरना कबाब बहुत पतले हो जाएंगे और वो सारे के सारे कबाब जो है वो ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप प्याज जो है इसी तरह शामिल कर देंगे तो आपके कबाब जो है वो बिल्कुल भी जुड़ेंगे नहीं, वो बिल्कुल मतलब टूट जाएंगे। तो आपने इनका पानी अच्छे से निचोड़ लेना है और उसके बाद फिर आपने इसमें 2-3 ब्रेड जो है, जितना भी मतलब आप, मेरा यहाँ पे कीमा तकरीबन किलो से ज़्यादा था तो इसलिए मैंने जो है उसमें 2 स्लाइस डाले हैं। अगर आपका कीमा जो है 4 किलो है तो आप उसमें 4 ब्रेड डालें। मतलब आपने ये देखना है कि आपका कीमा कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपने इसमें कितने जो है वो ब्रेड इस्तेमाल करने हैं। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे सारे मसाले वगैरह सारी चीज़ें डाल के बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सचर आपका रेडी हो जाएगा। अच्छा, एक टिप यहाँ पे ये है कि जब भी आपने कबाब को स्टीम करना है ना, तो स्टीम करने से पहले आपने पानी में जो है 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा ज़ीरा, दालचीनी और 1 लौंग जो है वो लाजमी शामिल करनी है। उससे क्या होगा कि आपके कबाब में इतनी मज़े की खुशबू होगी कि कबाब में कोई भी स्मेल नहीं होगी किसी किस्म की, बिल्कुल भी। क्योंकि कबाब अक्सर जो हैं वो बहुत स्मेली होते हैं, वो खाए नहीं जाते। क्योंकि तो मेरे हस्बैंड जो है ना उनको यहाँ पे स्टीम कबाब पसंद है, वो फ्राई कबाब नहीं खाते, वो उनको फ्राई चीज़ें जो है वो मना है। इसीलिए मैं यहाँ पे उनके लिए सारे कबाब स्टीम कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम सबके घरों में जो है कोई ना कोई जुगाड़ होता है, क्योंकि मेरे पास जो स्टिक थी वो मैं अपनी अम्मी के घर भूल आई थी। तो अब यहाँ पे क्या करना है भाई, मैंने अपनी नाला पौनी सबके घर पे मौजूद होती है, नाला पौनी की मदद से जो है वो कबाब जो है बना सकती हैं। अगर नाला पौनी जो है वो फिर भी बहुत तंग कर रही थी मुझे, क्योंकि इसके आगे से जो मुँह था वो कबाब को तोड़ रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे अब क्या किया वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही मज़े का जुगाड़ है, वो हम सबके घरों में मौजूद होता है। अब यहाँ पे देखो ना, क्योंकि कबाब जो अगर आपस में मतलब कि आपके हाथों पे ना चिपके, आप अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा पानी भी लगा सकती हैं। अगर आप पानी नहीं लगाना चाहती तो ऑयल अपने पास रख लें, थोड़ा थोड़ा अपने हाथ पे ऑयल जो है लगाते रहें। उससे क्या होता है कि कबाब आपके हाथ पे चिपकता नहीं है और बहुत मज़े से आप इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पे कबाब जो है मेरा वो टूट रहा था। अब मैं अपने पास लाई हूँ आई लाइनर पेंसिल, क्योंकि आई लाइनर सबके घरों पे मौजूद होता है। तो मेरे पास ये आई लाइनर की पेंसिल थी जो थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, लेकिन इसका मुझे बैक पार्ट चाहिए था, मुझे इंटरनल से तो कोई गर्ज था ही नहीं। तो बस अब क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल लगाया और यहाँ पे कबाब अपने बनाने झटपट शुरू कर दिए। तो ये इतनी मज़े की टिप है, हम सबके घरों पे मौजूद होती हैं चीज़ें, बस हमने अपने घर से देसी जुगाड़ लगाना होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं अपने आज के बिजली के टॉपिक पे, क्योंकि एसी भी हम सारी बहनें यूज़ करती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी में एसी के बगैर रहा भी नहीं जाता। तो आपने क्या करना है, एसी को 6 से 9 के दरमियान बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि उस टाइम पर यूनिट्स जो हैं वो पीक पर होते हैं। और कोशिश किया करें जो आपकी मशीन होती है, वॉशिंग मशीन भी अगर आप लगाएँ तो वो सुबह के टाइम पर लगाया करें, क्योंकि सुबह के टाइम पर लोड इतना हैवी नहीं होता, तब आपके यूनिट्स जो हैं वो कम गिरते हैं। आप जितना मतलब हैवी काम है, जैसे कि मशीन लगाना है, कोई ऐसे काम जो आपको लगता है कि वो कपड़े प्रेस करना, कपड़े आप कह लें कि 6 से 9 बिल्कुल नहीं प्रेस करने चाहिए। और कपड़े जो हैं वो कोशिश किया करें अर्ली मॉर्निंग प्रेस किया करें। मैं भी अर्ली मॉर्निंग कपड़े अपने प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत से फ़ायदे होते हैं, बिजली की बचत होती है। और आप अगर जिस रूम में बैठी हैं उस रूम में अगर आप सारी फैमिली बैठी है ना, तो आप कोशिश करें कि बाकी जो रूम्स हैं उनकी लाइट्स बेमकसद ना जलती रहें, क्योंकि उससे भी क्या होता है बिजली कंज्यूम होती है, हमें आइडिया नहीं हो रहा होता। फ़ैन अगर हम हर जगह बैठे होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट रूम में जाके बैठ जाते हैं, उससे क्या होता है वो हर कमरे में जाके फ़ैन ऑन कर लेते हैं, उससे बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो आप कोशिश करें कि गर्मियों में सारी एक जगह पे गैदरिंग रखें, एक ही जगह पे, मतलब कूलर अगर कोई कमरा ठंडा है वहाँ पे सारे बैठ जाएं। तो ये सारी छोटी-छोटी हरकतें हैं, छोटी-छोटी आदतें हैं जो हम सब अपनाएंगे तो उससे क्या होगा, हमें ही फ़ायदा होगा, क्योंकि कुर्बानी सर पे आने वाली है। तो बस अब बहुत ही टेंशन होती है, हर कोई परेशान है कि बिजली का बिल भी कम आए और ईद भी मैनेज हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरी प्यारी बहनों, आपने इन टिप्स पे अमल करना है। और ये बहुत ही मज़े की कबाब की रेसिपी जो कि आपने ईद स्पेशल कबाब हैं और आपने ईद पे लाजमी ट्राई करना है। आप इस तरह से कबाब अगर स्टीम करके खाली इनको कबाब भी खा सकती हैं, इन्हीं कबाब से आप कोफ्ते भी बना सकती हैं। मतलब कि एक तीर से आप 3-4 शिकार कर ले, गोला कबाब बना लें, चपली कबाब बना लें, और उसके साथ साथ आप जो आपका दिल करता है आप वो बना लें। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, यकीन जाने आपके घर वाले अगर आपने एक दफ़ा बना लिए तो वो आपको बार बार कहेंगे बनाएं। इतनी यमी रेसिपी है ना इनकी, बस
आप उसके बाद फिर आप बस जैसे ही आपने अपने सारे काम जो हैं वो ख़त्म कर लेने हैं, तो बस आपने क्या करना है, आपने लाइट्स जो हैं अपने रूम की ऑफ़ कर देनी है और वॉशिंग मशीन भी अर्ली मॉर्निंग लगाया करें, क्योंकि ईद से पहले अगर हम ये छोटे-छोटे काम कर लेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी चीज़ें हमारे लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक लाज़मी किया करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से एक बहुत खुशी मिलती है कि जैसे कि आप लोगों ने हमें एप्रिशिएट किया है, आप लोगों की एप्रिसिएशन ही हमें चाहिए होती है। बस मेरी प्यारी बहनों, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है अपनी इस बहन को। और अगर टिप्स अगर अच्छी लगी आपको, आपने लाजमी बताना है कि आपको कोई सी टिप अच्छी लगी है, कौन सी टिप आपको पसंद आई है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप भी मेरी तरह अपने घर पे करती हैं, क्योंकि हर घर की कोई ना कोई आदत सेम होती है। तो बस आपने मुझे लाजमी बताना है। अब इन कबाब को आप फ्रीज़ कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।